हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पासा के सवालों को बनाने के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से सीखेंगे कि पासा के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पासा कितने तरह का होता है। देखिए, दो तरह का पासा होता है। पहला होता है साधारण पासा, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल डाइस कहते हैं। दूसरा होता है मानक पासा, जिसको देखिए अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि साधारण पासा किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी पासा की आकृति होगा तो उसमें आपको 3 फलक दिखता है। अगर देखिए दो बगल वाले फलकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो वह होता है साधारण पासा। जैसे देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 5, 3 और 5 को जोड़ने पर यह होगा 8। लेकिन देखिए अगर आप 2 और 5 को जोड़ते हैं तो यह देखिए 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बगल फलकों को जोड़ने पर 7 आ गया ना। तो देखिए यह होगा साधारण पासा। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा। अगर देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन कौन से संख्या हो सकते हैं, तो इसको कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए लिखेंगे 3 को। जब भी देखिए आपको विपरीत निकालना होता है तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जो संख्या यहाँ पर दिख रहा होगा यह कभी भी विपरीत में नहीं होगा। तो 3 का विपरीत आखिर कौन सा संख्या होगा। देखिए इसमें 1 नहीं दिख रहा है, 1 हो सकता है, या फिर देखिए 4 नहीं दिख रहा है, यह भी हो सकता है, या फिर 6। यह तीनों संख्या में से कोई भी संख्या विपरीत हो सकता है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं। देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होगा। मानक पासा हम लोग उसको कहेंगे जिसमें देखिए 2 बगल के फलकों को जोड़ने पर यह देखिए 7 के बराबर नहीं आएगा। जैसे देखिए 4 और 5 यह होगा 9, 5 और 6 को जोड़े यह होगा 11, 4 और 6 को जोड़े यह होगा 10। यानी देखिए 7 के बराबर नहीं होगा। अगर देखिए आपको स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में विपरीत संख्या पता करना होता है तो इसको कैसे पता करेंगे। अगर देखिए सवाल में पूछ दिया जाए कि 4 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए मानक पासा में होता क्या है, 4 में कितना जोड़ दे कि 7 होगा। तो देखिए 4 में अगर आप 3 को जोड़ते हैं तो यह 7 के बराबर होगा, यानी 4 का विपरीत 3 होगा। इसी तरह से देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए 5 में कितना जोड़ दे कि यह 7 होगा। तो इसमें देखिए 2 जोड़ना होगा, यानी देखिए 5 का विपरीत 2 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप साधारण पासा और मानक पासा को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दी गई आकृति में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए आपको सबसे पहले पता करना होता है कि यह जो पासा है यह मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। देखिए अगर 2 बगल के फलकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाएगा तो यह होगा साधारण पासा। जैसे देखिए 3 और 4 को जोड़े तो यह 7 हो जाएगा। यानी देखिए यह जो पासा है यह साधारण पासा है। और अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे थे, जब भी साधारण पासा होगा तो इसका विपरीत कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3 को। देखिए जो भी फलक दिखता है वह कभी भी विपरीत नहीं होता है, यानी इसके पीछे साइड में यह दोनों संख्या नहीं हो सकता है। इसमें कौन कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है, तो देखिए 1 हो सकता है, या फिर 2, या फिर 6। यानी देखिए 3 का विपरीत यह तीनों हो सकता है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, दी गई आकृति में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा।
इस बार देखिए आपको 4 का बताना है ना। सबसे पहले देखिए आपको पता करना होगा कि यह साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। अगर देखिए 2 सातों को आप जोड़ेंगे तो इसमें 7 नहीं आएगा, यानी देखिए यह जो पासा है यह है मानक पासा। और देखिए अभी हम लोग तुरंत से सीखे थे कि मानक पासा का विपरीत कैसे निकालते हैं। 4 का निकालना है ना। 4 में कितना जोड़ दें कि 7 होगा। तो अगर देखिए आप 4 में 3 जोड़ देते हैं तो यह 7 होगा, यानी 4 का विपरीत कितना होगा, तो यह 3 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सिंगल इमेज वाला अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 2 फिगर रहेगा तो आप विपरीत संख्या को कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दी गई आकृति में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस बार देखिए 2 का बताना है ना। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि यह दोनों पासा में कौन सा संख्या कॉमन है। जब भी देखिए 2 पासा आता है तो अब देखिए आपको साधारण पासा और मानक पासा नहीं देखना होता है। देखिए दोनों में कॉमन संख्या क्या है, तो यह देखिए 1 है। तो आपको देखिए सबसे पहले दोनों जगह पर इस तरह से 1 को लिखना है। अब देखिए आपको क्लॉकवाइज घुराना होता है, यानी देखिए 1 से अगर आप इस साइड में घुरेंगे तो आपका आएगा 5। अगर देखिए आप 5 से इस साइड में घुरेंगे तो यह आएगा 3। इसी तरह से देखिए हम लोग यहाँ पर भी घुराएंगे। तो अगर देखिए 1 से इस साइड में घुरते हैं तो यह आएगा 2। इसको देखिए लिखेंगे इसके सामने। अगर देखिए 2 से इस साइड में घुरते हैं तो यहाँ पर देखिए आएगा 4। अब देखिए यहाँ पर बताना क्या था, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा। तो देखिए 2 के विपरीत होगा 5, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। 3 का विपरीत पूछता तो वह हो जाता 4। अगर देखिए 1 का विपरीत पूछता तो देखिए 1 नहीं होता। इसमें कौन सा संख्या नहीं है, देखिए 6 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या को 6 बना लेंगे। देखिए 1 का विपरीत 6 होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रश्न देखिए है, दी गई आकृति में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप फिगर में देखेंगे तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब भी देखिए कॉमन नहीं रहता है तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, 3 का विपरीत निकालना है ना। तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे। देखिए यह पासा में 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, यानी देखिए 2 और 5 कभी भी 3 का विपरीत नहीं हो सकता है। देखिए विपरीत वही संख्या होता है जो 3 के साथ पासा में नहीं दिख रहा हो। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में 6, 1 और 4 है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सही होगा। अगर देखिए आपके सामने इस तरह का सवाल आ गया, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर देखिए 2 तरह का पासा है, लेकिन यहाँ पर आप कॉमन देखेंगे तो इसमें 4 और 3 है और यहाँ पर भी 4 और 3 है। जब भी देखिए 2 पासा में डबल कॉमन होता है तो देखिए विपरीत निकालना बिल्कुल आसान होता है। यह देखिए दोनों कॉमन से यह दोनों कॉमन कट जाएगा। 1 का विपरीत बताना था ना, तो देखिए 1 का विपरीत हो जाएगा 5, यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 फिगर रहेगा तो इसको आप किस तरह से बताएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दी गई आकृति में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए इसको कैसे बताएंगे। यहाँ पर 3 फिगर है ना, सबसे पहले आप यह फिगर को लीजिए और देखिए यह फिगर से आपको तुलना करना है। कोई भी संख्या अगर कॉमन है
तो यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। देखिए इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है, यहाँ देखिए 6 है तो इसमें 6 नहीं है। यानी देखिए यह दोनों फिगर से आप यह सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यह फिगर को छोड़ देंगे, अब देखिए यह फिगर को लेंगे। देखिए इसमें 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। अगर देखिए आप यह दोनों फिगर को लेते हैं तो यह डबल कॉमन हो जाएगा, और डबल कॉमन में होता क्या है, 3 और 1 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 3 और 1 कट जाएगा, तो 6 का विपरीत 5 होगा। लेकिन देखिए आपको बताना है 2 का विपरीत। तो देखिए यह दोनों फिगर से आप इसको नहीं बता सकते हैं, आपको देखना होगा कि सिंगल कॉमन कहाँ पर आ रहा है। देखिए इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो आप देखिए यह फिगर से बिल्कुल आसानी से 2 का विपरीत बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है ना, सबसे पहले 5 को लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए यह आकृति में 5 है। अब देखिए हम लोग क्लॉकवाइज इसको घुराएंगे, तो देखिए एक बार घुराने पर यह होगा 4। अगर आप देखिए 4 से इधर घुराते हैं तो यह होगा 2। इसी तरह से देखिए हम लोग यह फिगर में इस तरह से घुराएंगे, तो देखिए यह होगा 3, और देखिए 3 के बाद यह होगा 1। यहाँ देखिए 2 का विपरीत बताना था ना, तो देखिए 2 का विपरीत होगा 1। अगर 4 का विपरीत पूछा जाता तो वह 3 होता। अगर देखिए 5 का विपरीत पूछा जाता तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या 5 नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक संख्या छूट रहा है, वह है 6, तो 5 का विपरीत हो जाता 6। तो देखिए इस तरह से पासा के सवालों को बनाते हैं।